हर्ष, डफर ब्रदर्स ने किसी को भी नहीं मारा एंड वो चाहते तो वॉल्यूम 2 के अंदर ही शुरुआत कर सकते थे। आई थिंक सो कि भाई कोई भी नहीं मरने वाला एंड अगर कोई मरता ना तो डेफिनेटली वो एक इंजॉयबल मोमेंट होता एंड वो मेमोरेबल बन जाता हमेशा के लिए। लेकिन डफर ब्रदर्स का प्लान कुछ अलग है। अगर उन्हें किसी को टपकाना होता तो पहले टपका देते या फिर वो लास्ट एंडिंग का वेट करे किसी एक दो मेन कैरेक्टर को टपकाने के लिए। जितना मुझे लग रहा है ना कि भाई कोई नहीं टपकेगा, जितना मुझे लग रहा है ओवरऑल देखने से तो भाई कोई नहीं टपकने वाला, मेरी थ्योरी जो कहती है। अब देखो आगे जो होता है। लेकिन वैकना की स्टोरी पे आऊँ तो भाई वैकना के पास शुरू से पावर नहीं थी, वो दिखाया गया उसका जब बच्चे वाला रूप दिखाया गया है भाई उसके पास पावर ही नहीं है, वो पावरलेस है एंड वो किसी बंदे को पत्थरों से मार रहा है क्योंकि उसने उसे गोली मारी थी उसके हाथ पे एंड वो वैकना वैसा होता अभी वाला तो फाड़ के रख देता बट वो नहीं था वो। लेकिन बात लेके चलो उसका सूटकेस वाला थोड़ा सा सिनेरियो तुम लोगों को दिखा होगा। उसके सूटकेस के अंदर पता है तुम लोगों को क्या है? मैंने उसकी बैक ओरिजिनल स्टोरी पढ़ी हुई है जो भी है, उसके अंदर माइंड फ्लेयर है। माइंड फ्लेयर इज द मेन विलन, तुम लोगों को नहीं पता थोड़ा सा बता दिया। माइंड फ्लेयर इज द मेन विलन एंड दे आर कंट्रोलिंग द वैकना आई थिंक इन देयर थॉट एंड आई थिंक मिस्टर वॉटसन इज अ गुड पर्सन। पता नहीं मेरी थ्योरी कोई ऐसी कहती है, अभी भी कहती है बट मे बी भाई कुछ और ही प्लान उनका। लेकिन जो इनका हमेशा से डफर ब्रदर का प्लान करते थे भाई स्टीव को टपकाएंगे, वो अलग अलग मूवमेंट बना रहे हैं, वो सच नहीं होना चाहिए जितना मुझे लग रहा है। अभी तक कोई भी मूवमेंट नहीं क्रिएट करा गया है। लेकिन एक जो जोड़ी मुझे बहुत ज़्यादा शुरू से ही पसंद थी भाई डस्टिन और स्टीव की, वो अच्छे से अब की बार एक्सप्लोर हुई है, अच्छे से झगड़ा हुआ, अच्छे से उस बात का कंक्लूजन हुआ है। एडी को भी एकदम अहमियत मिली उस लेवल की, बढ़िया लगा, बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा। लिटरली में दिल ऐसा ना बाग हो गया उसको देख के, भाई सच में खुशी मिल रही है देख के। एंड वॉल्यूम 1 के अंदर हम लोग देख के काली को बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, उतना ही ज़्यादा गुस्सा आपकी बार आ रहा है। भाई क्यों ये बंदी इन्फ्लुएंस क्यों कर रही है 11 को कि भाई तेरे जैसे डुप्लीकेट बना देंगे, वो कर देंगे। कोई ना कोई रास्ता तो होगा, ये ऑपरेशन किसी ना किसी तरीके से रोक सकता है। वैकना भी यही चीज़ें करना चाह रहा है एंड 11 के खून का भी भाई इस्तेमाल होने वाला है क्योंकि 11 और वैकना की पावर ऑलमोस्ट सेम सी है, कुछ डिफरेंसेस होंगे बट कोई तो रास्ता होगा। एंड एक कंक्लूजन पॉइंट और निकला है मैंने जो अभी देखा था ना कि भाई वैकना मरने के बाद भी ये सब रुकने वाला नहीं। ये क्या था? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा एंड आई थिंक इसका लास्ट एपिसोड में आंसर मिलेगा। वेट ही नहीं हो रहा भाई ऐसे क्रिटिकल मोमेंट पे इन्होंने एंड करा एंड क्रिटिकल मोमेंट क्या था उसकी बात करूंगा थोड़ी सी। भाई क्यों वो डालने की जरूरत क्यों थी? वो मीम्स थी बस, तुम लोगों ने डाल दिया। तुम पागल हो क्या भाई डफर ब्रदर्स? आई नो मैं इनको डेफिनेटली हेट नहीं देना चाहता बट डफर ब्रदर्स क्या सोच के चलते थे। नेक्स्ट और होली के बाद लेके चले तो भाई जब इनको एस्केप रूम मिल चुका था, भाई भागो ना वहाँ से, भागो। बातचीत क्यों कर रहे हो इतना ज़्यादा खुश क्यों हो रहे हो कि भाई ये केट बुश वो है, मेरी केट बुश तो कोई है नहीं। तुम्हें अंदरूनी ताकत को पहचानना होगा, अंदरूनी ताकत को पहचानो। कैसे अंदरूनी ताकत को पहचाना जाए वो सुन के हंसी भी आई। लेकिन भाई लूकस भाई को देख के थोड़ा सा माइक पे हाथ लग गया होगा, लेकिन लूकस भाई को देख के लिटरली सुकून जो मिला है ना भाई। मैक्स लूकस की जो एक्टिंग इतनी ज़्यादा परफेक्ट बॉन्डिंग बना के रखी भाई साहब, उसके क्या ही कहने, मैं बता नहीं सकता। तो मेरी आंखों में देखो उसके लिए प्यार भाई, क्या था वो लिटरली वो क्राइंग वाला मोमेंट था एंड तुम लोग उस मोमेंट को देख के ज़रूर इमोशनल तो हुए होंगे, है कि नहीं? सो वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट मुझे लगा। कुछ ऐसे मोमेंट थे ना जो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट थे। लाइक बात लेके चले विल और वैकना की जो लड़ाई हुई थी, विल वैकना के माइंड में घुसा ना था, उसकी टांग तोड़ दी भाई साहब, क्या आइकॉनिक मोमेंट था। रन, क्या आइकॉनिक मोमेंट बनाया उन लोगों ने। फाड़ था भाई, फट के हाथ में आ गए भाई। ऐसा लग रहा था ना कि विल टेक ओवर कर लेगा बट तुम लोगों को पता है विल इज जस्ट लाइक द भाई टॉय है उसका वैकना का, उसकी जितनी पावर्स नहीं है उसके पास। एंड एक और मोमेंट जो मुझे याद आ रहा है मिसेस विलर का, भाई बेड पे लेटी हुई है औरत एंड उसके ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है, कह रही है कि भाई अब इन बच्चों को मैं ले जाने नहीं दूंगी। डायमा गॉर्गन की भाई मैया पोत दी भाई, एक चुटकी में जो चीज़ें करी है ना कि भाई मुझे विश्वास नहीं हो रहा भाई। बंदी के यहाँ पर प्लस्तर लगा हुआ है, क्या चीज़ें चल रही है, लेकिन फिर भी बंदी रुकने का नाम नहीं ले रही। बंदी कह रही कि भाई मैं वैकना के फाड़ के रहूँगी, मैं चलूँगी तुम लोगों के साथ। माइक आ गया था ना भाई समझाने के लिए, भाई मैं संभाल लूँगा मॉम, चिंता मत करो। संभल गए। तुम लोग सोचो कि भाई वो कितना आइकॉनिक ऑरा फार्मिंग मूवमेंट है। हर बंदा अपना ऑरा फार्म करने में लगा हुआ, हर बंदा का ये चाहिए ना कि भाई मेरे को थोड़ी सी पॉपुलैरिटी मिल जाए। इस सीजन के अंदर वो मिली है सबको डेफिनेटली। डफर ब्रदर्स ने एक सेकंड ना वर्थ इट रखा है, लेकिन जो डफर ब्रदर्स ने नहीं रखा उसकी बात लेके चले भाई। मैं मीम्स वगैरह में देखता था ना ये विल गे है, ये सब चीज़ें मुझे लगता था नॉर्मल है बट मुझे ये नहीं पता था कि भाई वो डफर ब्रदर्स सच में उस बात को सीरियस ले लेंगे एंड उस बात को इंक्लूड कर देंगे। 20 मिनट की कन्वर्जेशन थी आई थिंक उनकी, मुझे एग्जैक्टली नंबर याद नहीं है। बहुत चौड़ी कन्वर्जेशन थी कि भाई मुझे मॉम तुम्हें कुछ बताना है, वैकना मेरे माइंड के साथ खेल रहा है, ये कर रहा है एंड अगर मैंने बताया तो तुम लोग मुझे छोड़ के चले जाओगे। क्या बातें कर रहा है डफर ब्रदर्स? मुझे बताओ ये डालने की क्या जरूरत है तुम लोग? आई डोंट थिंक सो भाई इसका कोई सेंस था मेरे हिसाब से। क्या सेंस बनता है भाई? कोई कैसा है उसको दिखाने की क्या जरूरत है? एंड वो ऐसा है भी
मतलब पूरी सीरीज के अंदर तुम्हें लगा, मतलब तुम लोग जो मजाक वगैरह बनाते हो ना इंस्टाग्राम वगैरह पे, मैं बस हंस लेता हूँ। क्या 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 चीजें करने की कोशिश, मैं बौखला गया था उसको देख के कि भाई मुझे लग रहा है वो क्रिटिकल पॉइंट आने ही वाला है। मुझे लग रहा था भाई मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, भाई मैं गलत हो सकता हूँ। जब तक उसने अपने मुंह से नहीं कहा था ना मुझे लड़कियां नहीं पसंद है, तब तक मैं श्योर था कि भाई नहीं होंगी वो चीजें। बट जैसे उसने बोला लोगों के तो भाई क्रश बदल गए होंगे मैंने वॉल्यूम 1 के अंदर बोला था भाई लोगों के क्रश बदल गए, अब दोबारा से लोगों के क्रश बदल गए होंगे भाई अलग लेवल का और आप करा बंदे ने, सब कुछ करा एंड एट द एंड लड़कियां नहीं पसंद है। बोलो लड़कियों मजा आया देख के, मतलब बहुत ज्यादा अजीब ऊट पटांग सब इमोशंस ट्रिगर आउट कराने की कोशिश करी गई है डफर ब्रदर्स द्वारा। एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग दैट वट एवर वी आर थिंकिंग अबाउट द अप्स एंड डाउन वर्ल्ड, उल्टी दुनिया के बारे में जो भी हम लोग सोचते थे ऊट पटांग चीजें कि भाई ये है, विल ने क्रिएट किया, वो करिए, विल नहीं ऑलमोस्ट काइंड ऑफ क्रिएट करा, अभी उसका कंक्लूजन मिलेगा। विल नहीं काइंड ऑफ वो सुरंगे बनाई थी, तुम लोगों का कंक्लूजन मिल चुका है। लेकिन बात लेके चलिए, ये अप्स एंड डाउन वर्ल्ड है क्या? दैट इज जस्ट अ रूट, एक टनल है डायमेंशन एक्स से अपनी दुनिया में आने के लिए। दैट्स जस्ट अ थिंग। अप्स एंड डाउन वर्ल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, एंड जैसे ही वो दुनिया खत्म, अप्स एंड डाउन वर्ल्ड खत्म, मीन्स ऑफ इट कि वो रास्ता खत्म, वैकना अपनी दुनिया में नहीं आ सकता। सो इन लोगों को उस चीज़ को उड़ाना है, आर्मी वगैरह तैयार करी है, घुस गए हैं। वो लाइब्रेरियन के साथ वो बंदा क्या कर रहा था, उनके सर क्या कर रहे थे, कौन सी फिजिक्स की थिंग्स बताई जा रही थी, एंड हर बंदे ने भाई, मतलब उसके फिजिक्स टीचर ने भी, जो भी उनका साइंस का टीचर है, उन्होंने भी अपना और काम किया। भाई क्या कर रहे हो? मतलब एक कैरेक्टर से प्यार होता है कि भाई दूसरा कैरेक्टर भी आ जाता है लाइन में कि भाई मैं भी और फार्म करने के लिए आऊँ, मुझे भी तुम लोग रिस्पेक्ट दो, क्या कर रहा हो चीजें, क्या कराओगे चीजें। अड़ा अब कोई भी मरेगा तो दुख तो होगा ही, बट जितना मुझे लग रहा है कोई नहीं मरने वाला। ये सिर्फ ना अपनी बातें खींचने के लिए बनी हुई है कि इस तरह की चीजें कर देंगे और तरीके करेंगे, नहीं कर देंगे। अब तक मारना होता मार दिया होता एक दो को, करने नहीं वाले। जितना तुम लोग को लग रहा है ना डस्टिन और स्टीव का बॉन्ड बनाया जा रहा है, तो मे भी स्टीव को मारेंगे, मेरे हिसाब से नहीं लग रहा। लेकिन अगर मार दिया तो होप सो, लाइक 20-30% चांस, अगर मार दिया तो एंड होने का कगार पे। लाइक इमोशनली अनस्टेबल यहाँ से होऊंगा मैं लिटरली कि भाई क्या चीज़ें तुम लोगों ने करी। देखेंगे वो चीज़ें, देखेंगे। बाकी सुनने में तो बहुत सारी चीज़ें आई हैं, बहुत सारी चीज़ें मेरी थ्योरीज वगैरह बनी हैं, लेकिन वही है कि मैं कुछ गेस नहीं करना चाहता हूँ। अगर वो गेस सही निकल गया मज़ा किरकिरा हो जाएगा। कई बार मैंने ऐसे गेस करने की कोशिश करी है एंड वो चीज़ें सही निकल गई। विल का गे पॉइंट था, विल के पास पावर्स होने का पॉइंट था। देखने में मज़ा आ जाएगा। आई होप सो तुम लोगों ने देख ली होगी, मज़ा आया होगा तुम लोगों को। बट वही है कि भाई लास्ट 20 मिनट्स में विल इज अ गे मैक्स वापिस आ चुकी है, उदासी भरा मूवमेंट, ये लोग जा चुके हैं अप्स एंड डाउन वर्ल्ड में, फाइट होने वाली तगड़ी वाली। देखो 11 टपकती है नहीं टपकती है, जितना है कि भाई वो टपकेगी नहीं, वो अपने वही झरने वाले पॉइंट पे ही रहेगी बाकी दस मतलब वीडियो तुम लोग ये बताना कि भाई ऐसे शूट क्यों करा मैंने। तो बहुत सारे रीज़न ऐसे शूट करने के, बट तुम लोग कमेंट्स में रीज़न बताना अगर तुम लोग रेगुलरली कंटेंट देखते हो तो। दैट्स इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।